आपने ट्रंप और जेलेंस्की वाली फाइट तो देखी होगी यार, लेकिन आप सबके जहनों में एक सवाल होगा कि आखिर इस वक्त ही क्यों ट्रंप ने ये मौका चूज़ किया कि वो आकर बैश कर दे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जबकि मेन कहानी इसके पीछे थोड़ी मुख्तलिफ है। आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो कुछ हफ्ता पहले की बात है कि ट्रंप ने चाइना और रशिया को ऑफ़र की थी कि आप 50% डिफेंस स्पेंडिंग कम करें और हम भी उसी हिसाब से करेंगे। इस तरह न्यूक्लियर टॉक्स की बात की थी। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने टाक करने की कोशिश की थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वो चाइना को और रशिया को एज अ ब्लॉक ना ले, बल्कि अलग अलग तोड़ने की कोशिश करें। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा मसला था वो यूक्रेन का था। जब तक यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस मौजूद हैं, तब तक चाइना और रशिया जो है उनको एक दूसरे की ज़रूरत है चीप एनर्जी की वजह से, क्योंकि रशिया की एक ही एक्सपोर्ट है एनर्जी, और इस वक्त एक ही कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम कर रहा है और वो है चाइना और बहुत हद तक इंडिया। तो इसलिए बहुत हद तक ज़रूरत है कि वापस तौर पर जो एनर्जी डिपेंडेंसी है यूरोप की वो वापस लिया जाए। और इस चीज़ को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव था और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था वो कल इसके थ्रू कर दिया गया। इसलिए 40 मिनट की कन्वर्सेशन थी और 40 मिनट की कन्वर्सेशन में मैंने एक दफ़ा भी कहीं पे रशिया के ख़िलाफ़ या प्यूटन के खिलाफ कोई एक हल्की सी भी बात सुनी हो। तो ये तमाम इसलिए किया जा रहा है ताकि रशिया को इस वक्त इसके साथ मिला लिया जाए और किसी हद तक एक डील अचीव की जाए, ताकि चाइना की जो ट्रेड डील है उसकी तरफ ध्यान जो है वो दिया जा सके।